अ, मैं पार्टी में जब आया था तो मैं जो हमारा केंद्र का जो नेतृत्व है मैं उनसे बातचीत करके और संपर्क करके और आया था, लेकिन मैं कोई सौदा करके नहीं आया था। क्या लगता है कि हुड्डा गुट पर जो कोई भी कांग्रेसी है वो आरोप लगाता है कि उनकी एक तरफा चलती है, हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया। क्या मानते हैं हुड्डा को फ्री हैंड करना कांग्रेस के लिए अच्छा है या कहीं ना कहीं कमजोरी साबित होगी? नहीं, ये इतना सीधी स्पष्ट तो हिसार और सोनीपत तो दोनों ही जीत रही है कांग्रेस। नहीं, आपके बारे में कह रहे थे आपको टिकट। नहीं, मेरे जीतने से कोई 8 हो जाती क्या? तो क्या माना जाए, आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप उचाना से कर रहे हैं? हाँ, मैं तो तैयारी में हूँ जी, पूरी तरह से। लोकसभा चुनाव के बाद जो है हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव की आड़ शुरू हो चुकी है। अब दिन बचे हैं लेकिन महीने जो हैं वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ऐसे में हरियाणा में चुनावी शुरुआत कैसी है और किन पार्टियों की किस प्रकार की तैयारी है, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे पूर्व सांसद हिसार से जो सांसद रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनसे। सर, सबसे पहले तो जो चुनाव की आड़ है, कितने तैयार हैं आप, कितनी आपकी पार्टी कांग्रेस तैयार है? नहीं जी, बिल्कुल तैयारी में है, क्योंकि अभी अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं। सारी जो पार्टी मशीनरी है, सारे जो नेता कार्यकर्ता जो हैं वो वैसे ही इलेक्शन मोड में तो हैं ही। और क्योंकि हरियाणा में दोनों चुनाव जो 4 महीने के अंदर, 4 साढ़े 4 महीने के अंदर हो जाते हैं, तो तैयारी के मामले में तो तैयारी पूरी है बिल्कुल, उसमें कोई सर, आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, बावजूद इसके टिकट नहीं मिली, कितना दुख हुआ? नहीं, एक बार होता है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा मेरा खुद का भी मानना है कि शायद मेरे लिए बेहतर हुआ, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के जब इसमें लोकसभा के चुनाव में जब मैं आया और सांसद बनने का मेरे को मौका मिला, तो एक वो जो लोगों से जो कनेक्ट होता है ना, वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं नीचे से उठ के नहीं आया था। ऊपर ही ऊपर वाला काम हो रहा था। और लोकसभा क्योंकि 9 हल्के होते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो आपकी एक घनिष्ठता जो है लोगों के साथ या कार्यकर्ताओं के साथ, वो उस प्रकार से नहीं बन पाती जो एक विधानसभा में काम करके उस रूप से जो आप हासिल कर पाते हो। और अब मैं पिछले महीने सवा महीने से पूरे क्षेत्र में, ख़ासतौर पर उचाना में, बहुत इंटेंसिव मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से संपर्क कर रहा हूं। जो हमारे नए पुराने साथी हैं, मेरे पिताजी के समय के, मेरे दादाजी के समय के, उनसे सीधा संपर्क स्थापित मैं कर रहा हूं। तो इस चीज़ में जो राजनीतिक तौर पे, क्या मैं बोलूं, सही मायने में राजनीति और लोगों से संपर्क किस प्रकार से किया जाता है, मैं उस प्रक्रिया से अब निकल रहा हूँ, तो मेरे को तो बड़ी सुखद लग रही है वो। सर, आपने कहा कि लोगों से जुड़ाव नहीं हुआ था। अगर इस बार टिकट मिलती है आपको, तो लगता है कि लोगों से जुड़ाव के बिना कहीं ना कहीं हार हो जाती फिर तो? नहीं, लोकसभा का चुनाव अलग है। लोकसभा के चुनाव में आप कितना ही प्रयास कर लें, जब तक आप 30-40 साल की सीनियरिटी वाले आदमी ना हों, उस प्रकार लोकसभा में किसी का जनाधार या जनसंपर्क उतना व्यापक नहीं हो सकता जो लोगों की अपेक्षा एक होती है। लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अपने यहाँ भी 450-500 गाँव हैं, 7 म्यूनसिपैलिटी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। आप अगर सारा समय भी अगर घूमते रहें तो भी आप एक गांव में शायद 2 बार नहीं जा सकते 5 साल में। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि क्योंकि मैं सीधा नौकरी से इधर आया था, तो उसमें फ़र्क रह जाता है। यदि आप पहले राजनीतिक प्रक्रिया से निकल के आए हों तो एक अलग बात होती है। तो क्या माना जाए, आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप उचाना से कर रहे हैं? हाँ, मैं तो तैयारी में हूँ जी, पूरी तरह से। उचाना से? उचाना से। तभी लगातार दौरे कर रहे हैं और रोजाना उचाना हल्के में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं क्या पिछले लगता है जो टिकटों का बंटवारा होगा कांग्रेस में, किस प्रकार से होगा, क्योंकि आरोप लगते हैं कि गुटबाजी है, एक गुट हावी रहता है, तो श्योर हैं टिकट मिलेगी? नहीं नहीं, टिकट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अल्टीमेटली केंद्र का नेतृत्व जो है वो ये निर्धारित करता है। आदमी को अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व जो है वो सही फैसला करेगा। लोकसभा में जब आपकी टिकट कटी तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि एक जो गुट कांग्रेस में हावी है उसके कारण कहीं ना कहीं उसने टांग अड़ाई या टिकट कटवाई थी, कुछ ऐसा लगता है आपको? ये देखिए, ये चीज़ तो लगती है, क्योंकि मैं
पार्टी में जब आया था तो मैं जो हमारा केंद्र का जो नेतृत्व है मैं उनसे बातचीत करके और संपर्क करके और आया था, लेकिन मैं कोई सौदा करके नहीं आया था। मैं किसी इस प्री कंडीशन के साथ नहीं आया था कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आप मेरे को टिकट दोगे और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ठीक है, प्रदेश की राजनीति एक अपनी अलग तर्ज पे चलती है, तो उसका कुछ असर रह गया होगा। तो सर, सबसे बड़ी जो कांग्रेस में कमी मानी जाती है इस समय गुटबाजी मानी जाती है। अलग अलग गुट हैं, किरण गुट था, हालांकि किरण अब चली गई, रणदीप अलग हैं, शैलजा अलग हैं, सबसे हावी जो है हुड्डा गुट को माना जा रहा। लगता है कि ये गुटबाजी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगी? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कांग्रेस जो है एक बहुत पुरानी पार्टी है और इसमें बहुत से लोग हैं जो बहुत सीनियर हैं और उनके अपने साथी सहयोगी हैं जो उनके साथ दशकों से जुड़े हुए हैं, तो उनका इंटरेस्ट वॉच करना किसी भी नेता का काम है। तो वो यदि धड़ेक के रूप में दिखना शुरू हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी के अंदर अब लोकसभा के जो चुनाव हुए, अब आप उसमें देखिए शैलजा जी ने भी चुनाव लड़ा, दीपेंद्र ने भी चुनाव लड़ा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि सबका हक उसमें मार लिया जाता हो। हाँ, ये है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि कोई पक्ष पार्टी के अंदर हावी हो जाता है और वो सब पार्टियों में होता है। शैलजा का जिक्र किया आपने। शैलजा खुद आरोप लगाती है कि जब तक कांग्रेस में, खासकर हरियाणा कांग्रेस में, मैं और मेरा की राजनीति रहेगी, हरियाणा कांग्रेस का उदय नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। वो सीधे आरोप लगाते एक तरह से हुड्डा, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। ना, इतनी लंबी बात उन्होंने नहीं कही जितनी आपने बना दी। उन्होंने ये ज़रूर साफ कहते मैं और मेरा का नहीं चलेगा, और जब तक चलेगा कांग्रेस का भला नहीं होगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि यदि हमको बेहतर नतीजे चाहिए तो कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, और वो बिल्कुल एक सही बात है, क्योंकि 90 सीटों पे आपने चुनाव लड़ना है तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है और पार्टी के अनुसार फिर जो फैसला होगा वो सबको मान्य होता है। सर, किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने भी कहा था कि बाप बेटा की एक तरफा चले रहे और बाप बेटा नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े, दूसरों को राजनीतिक तौर पर हत्या करने पर तुले हुए हैं। देखिए, किरण जी बहुत सीनियर नेता हैं, मैं उनके फैसले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा निजी मानना ये है कि उन्होंने एक गलत फैसला गलत समय पे किया है, कारण कोई भी रहा हो। क्या लगता है कि हुड्डा गुट पर जो कोई भी कांग्रेसी है वो आरोप लगाता है कि उनकी एक तरफा चलती है, हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया, क्या मानते हैं हुड्डा को फ्री हैंड करना कांग्रेस के लिए अच्छा है या कहीं ना कहीं कमजोरी साबित होगी? नहीं, ये इतना सीधी लाइन नहीं होती जितनी आप सोच रहे हैं, इसके अंदर बहुत झोल होते हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हुड्डा जी 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो प्रभाव की दृष्टि से उनका एक स्थान है पार्टी के अंदर और वो भारी स्थान है, तो ठीक है, उसको तरजीह मिलती है, तो उसमें राजनीतिक तौर पे तो कोई गलत या बुरी बात नहीं। कहीं ना कहीं मेहनत भी करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, वो लगातार पूरे हरियाणा के दौरा करते हैं, लोगों को जुड़ाव करते हैं, दूसरे नेता इतने सक्रिय नहीं लगते। तो फायदा होगा या नुकसान, सीधे शब्दों में? नहीं, फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा तो आपने देख लिया, कांग्रेस 5 सीट लोकसभा में जीत के आ गई, 0 से उठ के 5 पे आए हैं, और ये 5 बीजेपी की मैं इसलिए कहूँगा कि अभी भी कुछ ही कह लीजिए मोदी जी का असर है, ख़ास तौर पर अर्बन बेल्ट में, तो उस नाते वो सीटें बीजेपी की आई हैं। लेकिन आप असेंबली का चुनाव जब आएगा अब, तो आप देख लेंगे कि ये जो आंकड़ा जो है असेंबली का, वो लोकसभा के आंकड़े से कहीं ज़्यादा आगे होगा। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 0 से 5 पर आई, लेकिन कांग्रेस में जब किरण चौधरी और शैलजा दोनों कहती थी टिकटों का बंटवारा सही से होता तो 8 या 10 टिकटें जरूर जो है कांग्रेस जीतती, यानी कि 3-4 का लॉस हुआ। उन्होंने आपका भी नाम लिया कि ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से नहीं तो सोनीपत से टिकट देते तो जरूर जीतते। तो हिसार और सोनीपत तो दोनों ही जीत रही है कांग्रेस। नहीं, आपके बारे में कह रहे थे आपको टिकट नहीं, मेरे जीतने से कोई 8 हो जाती क्या? मैं उन 5 में ही होता जो 5 आई हैं। तो 7-8 कहाँ से हो जाती? देखिए, कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है, कांग्रेस की बहुत लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और जो मैं कह रहा हूँ इसको आप सिर्फ यहाँ तक मत देखिए कि ये 5-5 का आंकड़ा है या असेंबली में 46-44 का आंकड़ा है। ये आंकड़ा असेंबली चुनाव जब आएगा ये बहुत तीव्र गति से कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट की है उसका नज़ारा तो अब देखने को मिलेगा।
लेकिन बीजेपी भी सर काफ़ी जो अस्करी और ये सीएम को बदल दिया गया, जो काफ़ी जो चीज़ें थी, पोर्टल थे, जो पुरानी चीज़ें थी, लोग परेशान होते थे, उनको बदला जा रहा है। फैमिली आईडी को ऑफलाइन कर दिया गया है। तो लगता नहीं कि जितनी सक्रिय बीजेपी है, रोज़ाना अमित शाह भी यहाँ पर रैलियाँ करते हैं, दौरे करते हैं, उनसे वो इतनी आसानी से हार जाएगी। बीजेपी ने यही बदलाव अगर 2 साल पहले करने शुरू किए होते ना, तो मैं समझ सकता था कि इसका लोगों पर असर पड़ेगा। अब अंत में जब सब कुछ हो चुका, आप 9.5 पौने 10 साल राज कर चुके, जिस हिसाब से आप चाहते थे उस हिसाब से आपने किया, आपने कोई जन सुनवाई नहीं करी, आपने इन चीज़ों को जो लोग जिससे त्रस्त थे आपने उस पर कुछ काम नहीं किया। और बड़े स्तर की यदि मैं बात करूं तो चाहे किसान आंदोलन था, चाहे अग्निवीर था, चाहे महिला रेसलर्स का मुद्दा था, उस पर आपने बिल्कुल नकारात्मक भूमिका आपकी रही है। अभी भी हाई कोर्ट से आपको आदेश मिले हुए हैं कि आप बॉर्डर खोलिए। तो उस प्रकार की वो सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अब ये सोचें कि बैंडेड लगा के सब कुछ हम ठीक कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। क्योंकि ये 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में जो गुस्सा है, जो रोष है, वो बहुत एक सीमा पे पहुंचा हुआ है और जिसका आप असेंबली में पूरा उसका असर देखेंगे। यानी आप पक्की जीत मान रहे, तो क्या आपका अंदाजा है, आकलन है कि कितनी सीटें हरियाणा में आ सकती है कांग्रेस? मैं कभी भी ये राजनीतिक भविष्यवाणी के खेल में नहीं पड़ता। मैं जब लोकसभा का भी चुनाव था, जब मेरे से पूछा जाता था, मैं हमेशा कहता था कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी पर भारी है। असेंबली चुनाव में मैं ये कहूँगा कांग्रेस का हाथ बीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है। वो संख्या क्या होगी वो तो वोट डालने के 50 के आसपास पहुंच सकती है कांग्रेस। नहीं, ये अटकलबाजियाँ आप कीजिए, मेरा काम नहीं है ये। धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में जो है कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी। हालांकि उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया, इसके साथ ही कांग्रेस की गुटबाजी को भी वो जो है दरकिनार कर गए हैं। लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र सिंह बेबाक बोलते, कहीं ना कहीं बृजेंद्र सिंह उस बेबाकी से नहीं बोल पा रहे। लेकिन इतना निश्चित है कि वो जो है पूरी तरह से कांग्रेस की गुटबाजी को दरकिनार करके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उचाना से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनघस, भिवानी।